सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा खेत बेचकर गुजारा करता है, धंधा करता है और धंधा फेल हो जाता है। फिर मजबूरी में नौकरी करता है सिनेमा हॉल की कैंटीन में। लेकिन दोस्तों, किस्मत वहीं से पलट जाती है, क्योंकि उसी कैंटीन में जन्म लेती है एक ऐसी आइडिया की चिंगारी जिसने आज अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह है बालाजी वेफर की असली कहानी। ये कहानी है गुजरात के जूनागढ़ जिले की। साल 1970 का दशक। चंदू भाई बिरानी और उनके दो भाई किसान परिवार से थे। खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मौसम की मार और पैसों की तंगी ने हालत इतनी खराब कर दी कि उन्हें अपना खेत तक बेचना पड़ा। खेती से मिले पैसे लगभग 20,000 रुपए से उन्होंने खेती के औजारों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो बिजनेस भी बुरी तरह से फेल हो गया। फिर मजबूरी में वो राजकोट गए। वहाँ एक एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल था। यहाँ उन्हें कैंटीन चलाने का काम मिला। अब दोस्तों, कैंटीन में सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी वेफर्स, चिप्स की। लेकिन उस ज़माने में जो वेफर्स बाहर से आते थे, ना उनका स्वाद अच्छा था, ना कुरकुरापन, और ऊपर से कीमत भी ज़्यादा थी। ग्राहक बार बार शिकायत करते थे, ये चिप्स अच्छे नहीं हैं और कुछ लाओ। यही शिकायत चंदू भाई के दिमाग में घूमने लगी। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम खुद वेफर्स बनाकर बेचें, ग्राहक को अच्छा स्वाद मिलेगा और दाम भी कम रहेंगे। और फिर शुरू हुआ पहला प्रयोग। घर की कढ़ाई और गैस पर उन्होंने आलू काटकर मसाला डालकर वेफर्स बनाए, उन्हें पैक किया और कैंटीन में बेच दिया। नतीजा, लोगों ने चखते ही कहा, वाह, ये तो बाकी सबसे कहीं बेहतर है। यही वो पल था जिसने चंदू भाई को एहसास दिलाया, असली बिजनेस तो यहीं छुपा है। यानी समस्या को हल करने में ही सबसे बड़ा अवसर मिलता है। अब उन्होंने कैंटीन से आगे बढ़कर आसपास की दुकानों पर अपने वेफर सप्लाई करना शुरू किया। छोटी छोटी पान की दुकानों, किराने की दुकानों और गली मोहल्ले में बालाजी के पैकेट बिकने लगे। धीरे धीरे बालाजी वेफर्स ने गुजरात में अपनी पहचान बना ली। लोग कहते हैं, अगर असली टेस्ट चाहिए तो बालाजी खाओ। साल 1989 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी पहली सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगाई। इससे प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गए। अब बालाजी सिर्फ राजकोट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुजरात के बड़े बड़े शहरों में पहुंचने लगा। आज गुजरात में शायद ही कोई गली होगी जहां बालाजी वेफर्स का नाम ना सुना हो। लेकिन दोस्तों, यहां तक का सफर आसान नहीं था। बालाजी को सबसे बड़ी चुनौती मिली लेस, अंकल चिप्स और हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड से। इनके पास बड़े बड़े बजट थे, टीवी एड्स थे और नेशनल लेवल पर पहचान थी। बालाजी के पास ना इतना पैसा था, ना बड़े एड कैंपेन। फिर भी बालाजी ने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया। सस्ती कीमत, लोकल टेस्ट और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यही वजह थी कि गांव-गांव, गली-गली में बालाजी वेफर्स ने लोगों के दिल जीत लिए। आज बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक साम्राज्य है। राजकोट और वलसाइड जैसे शहरों में उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां से रोज टनों के हिसाब से वेफर्स और नमकीन पूरे भारत में भेजे जाते हैं। बालाजी ने साबित कर दिया, अगर मेहनत और विश्वास हो तो एक सिनेमा हॉल की छोटी कैंटीन से भी अरबों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों, बालाजी की कहानी हमें यही सिखाती है, मुसीबत हमेशा बोझ नहीं होती, कई बार वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर चंदू भाई ने ग्राहकों की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद आज बालाजी वेफर्स कभी जन्म ही नहीं लेता। याद रखिए, छोटे छोटे मौके, सही समय पर उठाए गए कदम और लगातार मेहनत, यही वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब आप बालाजी वेफर्स का पैकेट खोलें तो सिर्फ स्वाद मत चखिए, बल्कि याद रखिए उस कहानी को जहां एक किसान का बेटा हारा नहीं और दुनिया को बता दिया, सपना छोटा हो सकता है लेकिन मेहनत कभी छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।